सेकंड पार्ट है। तो हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो डेट थी उनको याद कर रहे थे। जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो है 1927। 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन फॉर्म हुई थी। कमीशन फॉर्म हुई थी। तो इस कमीशन में 7 मेंबर थे, और 7 के 7 जो मेंबर थे वो सब के सब ब्रिटिशर्स थे। तो यही सब फसाद की जड़ थी। तो हुआ क्या, ये जो कमीशन आई थी, इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था और जो आने वाला एक्ट था उसको रिव्यू करने आई थी। क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, लोगों ने इसका काफ़ी प्रोटेस्ट किया। याद कैसे करेंगे? देखो, उस कमेटी में 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे, तो यहाँ भी 7 ही है, तो याद रह जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, एस फॉर 7, और यहाँ भी 7 है, आसानी से याद हो जाएगा। तो इंडिया में 1920 ये फॉर्म जब हुई थी 1927 को ही थी, और इंडिया में 1928 को ये कमीशन आ चुकी थी। काफ़ी ने लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, और साइमन गो बैक के नारे भी इसी टाइम पे लगे थे। तो नेक्स्ट डेट है हमारी, वो हम 1928 को पढ़ चुके हैं, नेहरू रिपोर्ट। तो अब हम पढ़ते हैं 1930। 1930, चलो मैं नेक्स्ट लाइन बताता हूँ आपको पूरी एग्जैक्टली। काफ़ी कुछ लिखना है इसके बारे में। 1930, 1930 को क्या हुआ? यहाँ पे हुआ हमारा सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट कैसे याद करोगे? देखो, सिविल डिस जीरो, लास्ट में जीरो आ रहा है, वो डिसओबीडेंस में ओ आ रहा है, तो यार रखो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 1905, 1915, 1920, 1930 इनमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। देखो, 1920 जो मूवमेंट हुए हैं, जो खास बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, वो ये तो हुए हैं 1920 को, 1932 को। एक मूवमेंट और हुआ था, वो बताता हूँ। तो 1920 को, 1930 को, लास्ट में जीरो जीरो आया दोनों के। ठीक है, तो 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट तो हो गया था। जो सिविल डिसोबीडियंस मतलब कानून को तोड़ेंगे। अब कानून को तोड़ेंगे कैसे? तो कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने किया था साल्ट सत्याग्रह। क्या किया था? साल्ट सत्याग्रह। जहाँ पे किया गया था डांडी, साल्ट सत्याग्रह किया था। इसी को बोलते हैं डांडी मार्च। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, 1930 को जो गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी में गए थे, और दांडी में जाके उस समुद्र के किनारे में उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो स्टार्ट हो गया हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये बात तो होगी, जो नेक्स्ट बात है, अब क्या होगा? अब सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया, और इसी टाइम पे होनी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस थी ये लंदन में थी। जहाँ पे जो लंदन के पीएम थे वो बैठेंगे, जहाँ के वॉइस रॉय है वो बैठेंगे, वो डिस्कस करेंगे जो इश्यूज है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन अब गांधी जी अपने बिजी हैं, गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं, वो क्यों जाएंगे राउंड कॉन्फ्रेंस में? तो कांग्रेस ने राउंड कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 को। लेकिन इस राउंड कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर दिया कांग्रेस ने। लेकिन बी आर अम्बेडकर गए थे। याद रखना, बी आर अम्बेडकर थे ना, जो जो बी आर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने तीनों की तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। तीन हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों की तीनों अटेंड की थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए ही नहीं। तो मैं पहले आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। पहली हुई 1930 में, दूसरी हुई 1931 में, तीसरी हुई 1932 में। 1932 में देखो, याद करना कितना आसान है, 1 2 3। एक स्टेप आपको आगे चलना है बस, 0 से 1, 1 से 2, और 2 से 3। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? फर्स्ट हुई, चलो ऐसे भी याद कर लो, 1930। देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड मतलब गोल, राउंड मतलब गोल। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगी? गोल मतलब 1930 में। ठीक है, फिर अगली 1931 में, अगली 1932 में, ऐसे ही याद करो। ठीक है, गोल, राउंड टेबल मतलब गोल। कितनी हुई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3। ठीक है, कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? 3। तो याद रखो 30। पहली कब हुई? 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 में। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको ऐसी याद हो जाएंगी। तो
अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ये 3 हुई। अब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे। 1930 को तो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। अब सेकंड में कैसे चले गए? सेकंड में गांधी जी गए थे। सेकंड में गांधी जी गए थे तो कुछ तो हुआ होगा। हुआ क्या था? 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो समझौते में क्या हुआ था? गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसे सस्पेंड कर दिया था। इन्होंने कहा था ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे हिस्सा लूंगा, लेकिन अब इरविन को भी गांधी जी कुछ बातें माननी पड़ेगी। तो इरविन ने क्या किया था? जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज कर दिया था। ठीक है, जिनको भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज कर दिया, 3 को छोड़ के। ठीक है, 3 को छोड़ के वही हमारे वो भगत सिंह जी हो गए, राजगुरु हो गए और सुखदेव हो गए। इन तीनों को छोड़ के बाकी उनको इन्होंने रिलीज कर दिया था। और शॉर्ट सत्याग्रह था उसको भी अबॉलिश कर दिया था। अब हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आपको पता ही कब हुई थी, तो मैंने आपको ऑलरेडी याद करवाया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 को। आप गांधी यहाँ गए। अब गांधी यहाँ गए तो सही, लंदन चले गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन तो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था? यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी, लेकिन अंबेडकर ने जी ने अपनी डिमांड रखी। अंबेडकर जी की क्या डिमांड थी? कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दो दलित को। तो दलित हैं उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड की, और गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उनका भी कोई रीज़न था, तो जिसके खिलाफ गांधी जी गुस्सा हो गए और उठ के वापस इंडिया आ गए। तो उन्होंने कोशिश की इंडिया वापस आके कि हम वापस सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट स्टार्ट करें, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनको जेल में डाल दिया गया। ये भी खत्म। 1932 में क्या हुआ? 1932 में जो भीमराव अंबेडकर जी की डिमांड थी वो फुलफिल होगी। उनको उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिल गया। ठीक है, यहाँ पे इनको सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिल गए। इनको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड। तो अंबेडकर जी को कम्युनल अवार्ड मिल गए। तो दैट इज सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर दलित्स, डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास। जिससे क्या हुआ? गांधी कभी चाहते नहीं थे ऐसा हो। ये कब हुआ? यह हुआ 1932 में। हाँ 1932 में, और लिख दिया 1932 में। तो अब हुआ क्या? अब हो गया 1932 में ही अब सेपरेट रिपोर्ट मिल चुके हैं। इससे क्या होगा? गांधी जी कभी चाहते नहीं थे ऐसा। तो गांधी जी काफी दुखी होंगे और गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। और जब गांधी हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, गांधी को छोटे इंसान तो थे नहीं, तो अंबेडकर जी गांधी से मिलेंगे जेल में ही, और वहां पे होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। तो पूना में ओ आ रहे हैं, दो ओ आ रहे हैं, तो याद रखोगे 2। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में, क्योंकि पूना में 2 ओ आ रहे हैं। ठीक है, गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी के बीच में, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ। तो जो अम्बेडकर जी थे वो गांधी जी की बात मान गए। उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की जो डिमांड थी उसे छोड़ दिया, पर उन्होंने कहा कि जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये बात हुई और फाइनली पूना पैक्ट हो गया। अब हुआ क्या? इसके बीच में हमारा हुआ 1939 से, और 45 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होगी। ये इवेंट है बस, यहाँ वर्ल्ड वॉर हुई थी, कुछ खास आपको याद नहीं करना, बस ये वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब वर्ल्ड वॉर हो गई है। अब वर्ल्ड वॉर हुई है तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया की हेल्प चाहेंगे, और 1940 में ही अगस्त ऑफर आया। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले भी ये एक अगस्त ऑफर दे चुके थे, तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। यही था कि इंडियंस को वॉर में भेजा जाए, सपोर्ट किया जाए, इंडियन की तरफ से सपोर्ट आए ब्रिटिशर को। लेकिन ये कुछ था नहीं, सब बकवास ही था, कुछ हुआ नहीं इसमें, कोई सपोर्ट इनको मिली नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया को धोखा मिल चुका था एक बार। अब 1940 को क्या हुआ? इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैं लिख रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं याद भी नहीं कराऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। जो नेक्स्ट डेट आपकी ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिखूंगा 1942। देखो ये क्रिप्स मिशन आया। क्या है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन
ये दो डेट्स हैं, दो बच्चों बच्चों को हमेशा याद कंफ्यूज करती हैं। एक क्रिप्स मिशन है और एक साथ में डेट है जो हमारी 1946 में हुई थी, इंसिडेंट हुआ था 1946 में, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये मैं इसलिए साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। 42 में क्रिप्स मिशन, 46 में कैबिनेट मिशन। देखो जो क्रिप्स मिशन है, ये क्या है, क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन है वो 42 में हुआ है, ये आपको याद करना है। और यहाँ पे देखो क्रिप्स मिशन में है क्या है, यहाँ पे वही थी जो अगस्त ऑफर में डिमांड रखी गई थी, अगस्त ऑफर में ये डिमांड करे थे, वही डिमांड है इनकी, कुछ नया नहीं है क्रिप्स मिशन में। वही ये कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो वॉर में, जैसे अगस्त ऑफर था सपोर्ट करो हमें वॉर में, लेकिन इंडिया ने कोई सुनी नहीं इस बारी इनकी, जो हमारे लीडर्स ने कोई नहीं सुनी, कोई सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में कुछ अलग था। जो कैबिनेट मिशन था हमारा, ये इसमें क्या हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हो गई थी हमारी, भाई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, लेकिन जहाँ पे क्या हुआ था, इनको बोला था कि आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लो, इंडियन को बोला गया था, हम आज़ादी के बहुत पास पहुँच चुके हैं अब, इंडियन को बोला था अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लो, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर लो। और और पर यहाँ पे इसमें कैबिनेट मिशन में इन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस की डेट नहीं बताई थी, हमें कब इंडिपेंडेंट देंगे, कोई डेट नहीं थी, इंडिपेंडेंंट की डेट नहीं थी। दैट इज द कैबिनेट मिशन। बस आपको डेट याद करनी है, आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, और क्रिप्स मिशन कब आया था, तो आपको याद रखना क्रिप्स मिशन 1942 में है और कैबिनेट मिशन 1946 में है। कैबिनेट मिशन बिल्कुल आज़ादी के पास है, आपको पता है ना, 1947 को तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो आज़ादी के बिल्कुल पास हमें बोलेंगे ना सरकार बनाने के लिए। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट कैबिनेट पता है ना क्या होती है, कैबिनेट बैठेगी, अब सरकार बनेगी तभी तो कैबिनेट बैठेगी ना, तो डेट इज कैबिनेट मिशन। तो आज़ादी के बिल्कुल पास है 1946 में। और किप्स मिशन, यही दो कंफ्यूज करेंगे डेट, बाकी कुछ भी नहीं है। किप्स मिशन वो 1942 में आया, 1942 में आया, ठीक है। अब 1942 में किप्स मिशन आया, हमें डिमांड कर रहे हैं आज़ादी की, और हमें भी लग रहा था ये अच्छा मौका है, क्योंकि 1939 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी, हमारे पास ये अच्छा मौका था किसके लिए, अपनी आज़ादी के लिए, और ज़्यादा डिमांड करने के लिए। अब जब क्रिप्स मिशन आया, इनको हमें डिमांड, इनकी हेल्प हेल्प तो करेंगे नहीं। अब 1942 को ही, नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाता हूँ, 1942 को ही हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। 1942 को क्या किया, डेट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरी डेट लिखनी है आपको, 8 अगस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वेरी वेरी, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया 8 अगस्त 1942 को। ये आपको डेट एग्जिट याद रखनी है। कहाँ हुआ था, बम्बे में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बम्बे में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। यहीं पे गांधी जी ने अपना नारा दिया था, करो या मरो का। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद करना है। जो नेक्स्ट डेट है हमारी, देखो इसी डेट को हमारी आईएनसी भी फॉर्म हुई थी, 1942 को ही हमारी इंडियन, सॉरी आईएनसी नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी भी फॉर्म हुई थी। ये किसने थी, कैप्टन मोहन सिंह ने या फिर रास बिहारी बोस ने। इंडियन आर्मी को आज़ाद फौज भी बोलते थे, आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद फौज भी बोलते थे, क्लियर है। ये कैप्टन मोहन सिंह ने और रास बिहारी बोस ने, इन्होंने फॉर्म की थी, ये हुआ। अब ये 1942 का काफ़ी इवेंट ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इवेंट है हमारा 1945 का। 1945 में क्या हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा पूछेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस, या फिर ये है लॉर्ड वेव फेल पेलैन, ठीक है। वो कब हुआ, 1945 में, ये आपको याद करना है, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो, एस फॉर शिमला, ठीक है। और ये फाइव, फाइव ऐसे आ रही है, ठीक है, ये भी एस बन रहा है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ, 1945 को। बाकी मैंने आपको बताया 1946 को क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान आया, और 19, और यहाँ पे पूछेंगे नहीं, वैसे लिख रहा हूँ, एटली डिक्लेरेशन, ये कब हुई, ये हुई 1947 को ही, फरवरी में हुई थी। इन्होंने कहा था, अनाउंस कर दिया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब इंडिया लीव कर देगी, इंडिया छोड़ देगी, और 30 जून को 1948 को आपको आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन 30 जून 1948 बहुत दूर डेट है, लेकिन उसके बाद ही माउंट बैटन प्लान आया था, माउंट बैटन प्लान आया, और इसमें डिक्लेयर कर दिया गया आपको 15 अगस्त को इसको बाल्कन प्लान भी बोलते हैं, मैं वापस ऊपर लिख देता हूँ, माउंट
बैटन प्लान, ठीक है, इसी को बाल्कन प्लान भी बोल देते हैं, बाल्कन प्लान। इसी के तहत हमें 15 अगस्त दैट इज 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, दैट इज़ द डेट। और फाइनली हमने सारी डेट्स अपनी याद कर ली। अब आपको मैं करवाता हूँ एक रिवीजन, ठीक है, मेरा वादा था मैं आपसे रिवीजन करवाऊंगा, एक रिवीजन लास्ट में। तो 1905, मैं सारी डेट्स लिखता हूँ, आप मुझे बताना। 1906, 1905 को क्या हुआ, एस फॉर स्वदेशी, और ये एस की साउंड शेप दे रहा है, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। 1906, सिक्स मुस्लिम में 6 लेटर होते हैं, तो 1906 को क्या फॉर्म हुआ, मुस्लिम लीग। 1907, 7 7, तो सूरज स्प्लिट। 1909, 0, ये भी सेम ये भी सेम, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यहाँ भी एम आ रहा है इसलिए सेम सेम, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1911 में, 11 मतलब पाँव, पाँव से चल के जाएंगे, कैपिटल शिफ्ट होगी दिल्ली से, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली। 1913 में गदर पार्टी फॉर्म हुई, ये आपको एज इट इज याद करना, बताया था मैंने आपको। 1915 में गांधी जी इंडिया आए, गांधी जी इंडिया आए, रिटर्न टू इंडिया। तो नेक्स्ट डेट है हमारी, सी एक सी याद करवाई थी हमने, सी फॉर 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद न्यू स्ट्राइक, 1918 खेड़ा सत्याग्रह। और इसके पहले हुआ था 1916 में, 1916 में क्या हुआ, दैट इज लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट ऐसे याद करेंगे, एल से लखनऊ पैक्ट। जो नेक्स्ट डेट है हमारी 1920, 20 लास्ट में ओ आ रहा है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1919 में हमारे बड़े सारे इंसिडेंट हुए थे। 1919 में रोड सत्याग्रह, रोड एक्ट आया, रोड सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ और खिलाफत मूवमेंट हुआ। 1920 हो गया, फिर आया 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट, और फिर कौन सा आया 1923 स्वराज्य, डब्ल्यू इसका उल्टा करेंगे 3 हो जाएगा, स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई। फिर क्या आया हमारा 1924 को एच आर ए फॉर्म हुई, एच से याद करेंगे 4 बन रहा है इसका 1924 को, और एच से ही 8 भी बन जाता है, तो 1928 को एच एस आर ए फॉर्म हुई। फिर 1927 को साइमन कमीशन आया, उसमें 7 मेंबर थे इसलिए 7 याद रहेगा, नहीं तो 7 से साइमन से भी याद सकते हो। फिर 1928 को नेहरू जी आएंगे, 1928 को 29 को 1929 को 28 को मोतीलाल नेहरू जी आए, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट लाई। 1929 को लाहौर सेशन हुआ, जिन्होंने जे एल नेहरू, एल फॉर नेहरू, एल फॉर लाहौर सेशन, एल फॉर जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो लाहौर सेशन हुआ 1928 को, ठीक है, दोनों नेहरू साथ साथ में आए तो आपको याद रखना है। फिर 1930 को 30 मतलब 0 0 दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और 0 से आप याद भी रखोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट 1930 में हुई थी, दूसरी 31 में हुई थी, फिर 32 में हुई थी। जो 32 वाली है उसमें जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1932 वाली, उसमें कॉमनवेल्थ अवार्ड दे दिए गए थे, जिससे गांधी जी काफ़ी दुखी थे और हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, और यहीं पे मारा हुआ पूना पैक्ट। तो वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तभी पूना पैक्ट होगा ना, तभी तो उनको कॉमनवेल्थ अवार्ड मिले थे, तो यहाँ पे हो गया पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, ये सब डेट्स होगी। और फिर कौन सा हुआ हमारा, उसके बाद हुआ 1939 से 45 के बीच में हुआ वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर हो गया। उसके बाद हमारा 19, आपको 2 डेट्स पढ़ाई थी, मैं कहा था याद रखना एज इट इज, 1942 को और 1946 को। 42 को आया किस मिशन, और 1946 को आया कैबिनेट मिशन प्लान, ये 2 आपको याद करने थे, किस मिशन और 1446 को कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आज़ादी के बिल्कुल पास में आएगा, तभी आपको याद करने हैं। फिर आपको 1945 को, 1945 को और 45 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस एज पर शिमला, एज पर 7, एज पर 45, तो एज पर 45 5 ऐसे साउंड 5 की शेप दे रहा है ना, ये ऐसे याद कर लोगे। तो 1947 को आज़ादी मिल गई, डेट्स ऑल, ये कंप्लीट हुआ लेक्चर हमारा।